यूरेनियम एनरिचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरल यूरेनियम को एक ऐसे फॉर्म में बदलता है जिसे न्यूक्लियर फ्यूल या न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज किया जा सकता है। यह प्रोसेस बहुत एडवांस्ड और हाईली टेक्निकल है, जिसमें कई स्टेप्स और सेफ्टी मेजर्स शामिल होते हैं। यूरेनियम को इस तरह प्रोसेस किया जाता है कि उसमें से एक खास आइसोटोप U-235 का प्रोपोर्शन बढ़ाया जा सके। यही आइसोटोप न्यूक्लियर फ्यूल और वेपन्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर में यूरेनियम दो मेन आइसोटोप में मिलता है, U-235 और U-238। U-235 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि U-238 सबसे ज्यादा होता है। ये आइसोटोप ऐसे हैं जैसे एक ही फैमिली के भाई बहन, जिनकी पहचान और रोल्स अलग अलग हैं। U-235 न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एक्टिव है, जबकि U-238 उतना एक्टिव नहीं है। एनरिचमेंट का प्रोसेस कुछ वैसा है जैसे किसी ग्रुप में से टैलेंटेड मेंबर्स को चुनना और उनकी स्किल्स को और बेहतर रिमेना। इसमें U-235 को अलग करके उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि वो अपने स्पेशल रोल के लिए रेडी हो सके। U-235 की खासियत ये है कि ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है। इसी वजह से ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन और वेपन्स दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ लगभग 0.7% U-235 होता है, जो बहुत कम है। बाकी का हिस्सा U-238 होता है, जो रिएक्शन के लिए उतना उपयोगी नहीं है। एनरिचमेंट प्रोसेस U-235 के प्रोपोर्शन को बढ़ाता है, जिससे यूरेनियम अपने इंटेंडेड यूज के लिए ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल बन जाता है। यह प्रोसेस बहुत प्रिसाइज और कंट्रोल्ड होता है। यही प्रोसेस जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बिजली देता है, वही अगर अलग तरीके से यूज हो तो न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकता है। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी ड्यूल यूज मानी जाती है। इसलिए एनरिचमेंट प्रोसेस को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सख्ती से रेगुलेट और मॉनिटर किया जाता है, ताकि इसका मिसयूज न हो सके। इस प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग ना हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटीज, उसकी पोटेंशियल और उसके इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग ने और एप्रिशिएट करने में मदद करता है। यूरेनियम एनरिचमेंट के सेंटर में हर कदम पर एक सवाल सबसे अहम होता है, U-235 और U-238 में क्या फर्क है? ये दोनों यूरेनियम के सबसे कॉमन आइसोटॉप्स हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज और रोल्स एकदम अलग हैं। U-235 और U-238 के बीच के अंतर को अंडरस्टैंडिंग ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की नींव है। दोनों के नाम में फर्क सिर्फ नंबर का नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और इस्तेमाल में भी है। दोनों में प्रोटॉन की सेम नंबर होती है, 92, बट न्यूट्रॉन की गिनती अलग है। U-235 में 143 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि U-238 में 146। ये 3 न्यूट्रॉन का फर्क ही न्यूक्लियर फिजिक्स में बड़े बदलाव लाता है। U-235 को खास रिमेंटा है इसकी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन करने की क्षमता। यही वजह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉम्ब्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी कल्पना ऐसे करो जैसे कोई चिंगारी एक बार जल जाए तो एक बड़ी आग लगा सकती है। U-235 एक छोटी सी शुरुआत से बहुत बड़ी एनर्जी पैदा कर सकता है। जब U-235 का न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन से टकराता है तो वो स्प्लिट हो जाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। यही एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बिजली देती है और बॉम्ब्स को विनाशकारी रिमेंटी है। इसके उलट U-238 एक जिद्दी लकड़ी के लट्ठे जैसा है, चाहे जितनी कोशिश करो आसानी से नहीं जलता। ये फिशन के लिए तैयार नहीं होता। U-238 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन खुद आसानी से स्प्लिट नहीं होता। इसलिए ये डायरेक्ट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कम यूजफुल है। लेकिन ये प्लूटोनियम 239 रिमेन में मदद करता है, जो बाद में फिशन के लिए यूज हो सकता है। नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ लगभग 0.7% U-235 होता है, बाकी लगभग पूरा U-238 होता है। इसलिए यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है ताकि U-235 की मात्रा बढ़ाई जा सके। U-235 और U-238 के इस डिस्टिंक्शन को अंडरस्टैंडिंग ना न्यूक्लियर एनर्जी के फायदों और खतरों को अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहद जरूरी है। यही फर्क न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर वेपन्स की दुनिया को अलग करता है। गैसियस डिफ्यूजन यूरेनियम एनरिचमेंट के सबसे शुरुआती तरीकों में से एक था।
यह प्रोसेस डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है, जहां हल्की मॉलिक्यूल्स भारी मॉलिक्यूल्स से तेज चलते हैं। एक लेसरे की कल्पना करें जिसमें हल्के और भारी गुब्बारे हों। एक हवा हल्के वालों को फास्टी से दूर ले जाती है। गैसियस डिफ्यूजन में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को पोरस बैरियर से गुजारा जाता है। हल्के U-235 मॉलिक्यूल्स U-238 से थोड़ा तेज गुजरते हैं। कई स्टेजेस में यह छोटा सा अंतर U-235 कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। हालांकि इफेक्टिव गैसियस डिफ्यूजन एनर्जी इंटेंसिव है और इसे ज्यादा एफिशिएंट तरीकों से रिप्लेस कर दिया गया है। फिर भी इसने मॉडर्न आइसोटोप सेपरेशन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। गैस सेंट्रीफ्यूज मेथड यूरेनियम एनरिचमेंट का एक मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट अप्रोच है। एक मेरी गो राउंड की कल्पना करें जहां हल्के बच्चों को भारी बच्चों की तुलना में किनारे की ओर फास्टी से धकेला जाता है। इस मेथड में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस एक सिलेंडर के अंदर घूमती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भारी U-238 को U-235 से ज्यादा बाहर की ओर धकेलता है। अलग अलग पॉइंट्स पर गैस निकालकर U-235 की हायर कंसंट्रेशन अचीव की जाती है। गैस सेंट्रीफ्यूज गैसियस डिफ्यूजन से कम पावर और कम स्टेजेस का यूज करता है। इसकी एफिशिएंसी ने इसे दुनिया भर में पसंदीदा मेथड बना दिया है। यह एडवांसमेंट दिखाता है कि फिजिकल फोर्सेस को अंडरस्टैंडिंग ना बेहतर टेक्नोलॉजी की ओर कैसे ले जाता है। लेजर एनरिचमेंट यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी का सबसे नया तरीका है। लेजर सिलेक्टिवली U-235 को एक्साइट करते हैं, जिससे U-238 से प्रेसाइज सेपरेशन हो पाता है। एक जादूगर की कल्पना करें जो इंद्रधनुष से खास रंग चुनने के लिए रोशनी की किरण का यूज कर रहा है। फोकस्ड लेजर बीम हर आइसोटोप के साथ अलग तरह से इंटरैक्ट करती है, जिससे टारगेटेड सेपरेशन पॉसिबल होता है। यह मेथड प्रेसाइज है, वेस्ट को कम करता है और कम एनर्जी का यूज करता है। लेजर एनरिचमेंट की एक्यूरेसी के लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल और मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। इसका डेवलपमेंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लगातार इवोल्यूशन को हाईलाइट करता है। यूरेनियम एनरिचमेंट में सेफ्टी और मॉनिटरिंग सबसे जरूरी है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सख्त निगरानी की जरूरत होती है, ताकि किसी भी तरह की गलती या रिस्क को समय रहते रोका जा सके। यह प्रोसेस एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कंट्रोल न किया जाए तो रिस्क भी पैदा करता है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट से जुड़े रिस्क में रेडिएशन लीक, एक्सीडेंट्स और मटेरियल का गलत इस्तेमाल शामिल है, जिससे लोगों और पर्यावरण को खतरा हो सकता है। आईएए जैसे इंटरनेशनल बॉडी न्यूक्लियर एक्टिविटीज की देखरेख करते हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लागू करते हैं। ये संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि हर देश इंटरनेशनल लॉ और प्रोटोकॉल्स का पालन करे। वे इंस्पेक्शन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फैसिलिटीज वेपन्स के लिए मटेरियल को डाइवर्ट न करें। इसके लिए वे रेगुलर ऑडिट, कैमरा सर्विलांस और रिकॉर्ड्स की जांच करते हैं। कंट्रीज लोगों और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल भी लागू करते हैं। इनमें इमरजेंसी ड्रिल्स, प्रोटेक्टिव गियर और एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स शामिल हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत रेस्पॉन्स किया जा सके। पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन लेस्यूनिटीज को रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस की वकालत करने में मदद करते हैं। स्कूल, कॉलेज और लोकल इवेंट्स में न्यूक्लियर सेफ्टी पर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं। सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें साइंटिस्ट से लेकर सिटीजन तक सभी शामिल होते हैं। सभी का सहयोग और जागरूकता न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रिमेंटा है। इन मेजर्स की कम्प्लेक्सिटी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हाई स्टेक्स को दर्शाती है। हर कदम पर सतर्कता और जिम्मेदारी जरूरी है, ताकि भविष्य सुरक्षित और स्थिर बना रहे। यूरेनियम एनरिचमेंट को अंडरस्टैंडिंग के लिए रेत के दानों को छांटने के बारे में सोचो। अगर आपको चिकनी रेत चाहिए तो आप मोटे दानों को छानकर अलग कर देते हैं और महीन वाले छोड़ देते हैं, जैसे U-235 को U-238 से अलग करना। एनरिचमेंट प्रोसेस ऐसा है जैसे साइज और वेट के हिसाब से दानों को अलग करने के लिए छलनी का यूज करना। एक और एनालॉजी पके और कच्चे फलों को छांटना, यूज के लिए सबसे अच्छे को चूजिंग। पके सेब U-235 की तरह उनकी क्वालिटीज के लिए चुने जाते हैं। ये कंपैरिजन इन सभी एज ग्रुप के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है। साइंस को रोजमर्रा के एक्सपीरियंस से जोड़ना गहरी समझ को बढ़ाता है।
समरी में यूरेनियम एनरिचमेंट एनर्जी और वेपन्स के लिए U-235 की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। गैसियस डिफ्यूजन, गैस सेंट्रीफ्यूज और लेजर एनरिचमेंट जैसे मेथड यूनिक फिजिकल प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज ह्यूमन इंजेन्युइटी और सेफ्टी और कूनप्रेशन की जरूरत को हाईलाइट करती है। एनरिचमेंट को अंडरस्टैंडिंग ना हमें पावरफुल एनर्जी और ग्लोबल सिक्योरिटी के बीच बैलेंस रिमेन में हेल्प करता है। जैसे जैसे हम इनोवेट करते हैं, हमारा फोकस सेफ, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर पर बना रहना, वांट कॉम्प्लेक्स साइंस को सिंप्लीफाई करना, हमारे एनर्जी फ्यूचर के बारे में इनफॉर्म डिस्कशन को पॉसिबल रिमेनता है।